हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले यार एक आप लोगों की कंप्लेन है कि आप लोग स्टोरी और मेरी सीन करते हो बट नो व्यूज़ एंड नो सब्सक्रिप्शन। क्या मसला है यार? थोड़ा सा तो ध्यान दे लो। एंड अगर आप ऐसे ही डिमोटिवेट करते रहेंगे तो मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पाऊँगी मुझे लगता है। ठीक है, तो प्लीज़ 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 स्टोरी को अगर सुनते हो तो उसको लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। उसमें क्या घट जाएगा आपका? वैसे भी तो आप चीज़ें देखते ही हो ना, फिर भी सब्सक्राइब करते हो ना। एंड ये चीज़ बहुत बुरी है लोगों की कि वो देखने के बाद भी नो कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी नहीं। ठीक है, कोई ना, एक ऐसे कर सकता है, बाकी ऑडियंस तो ऐसा नहीं कर सकती। तो थोड़े टाइम में सब कुछ मैं हैंडल कर ही लूँगी। एंड जैसे जैसे न्यू स्टोरीज़ आती रहेंगी एंड मैं भी फिर अपने नखरे दिखाऊंगी। फिर ना कहना कि अंजलि जी ऐसा क्यों करती हैं, आप स्टोरी के पार्ट को लॉन्ग करें। तो नहीं होगा कुछ भी ऐसा। लास्ट एपिसोड के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हमारी राधिका होती है वो तारा को किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसाने वाली थी जिसके बारे में किसी ने अभी तक सोचा भी नहीं था। लेकिन जो हमारी नैना होती है वो बाई चांस उस चीज़ से बच जाती है। उसको फ़ाइट करना आता था इसलिए वो उस लड़के को बहुत पीटती है। ये सारी चीज़ें तारा को पता चलती हैं। वो अपने कैबिन में इन सबको बुलाती है। सारी बातें जब नैना तारा को बताती है कि इन सब में राधिका इन्वॉल्व है तो तारा को राधिका पर बहुत गुस्सा आता है। वो नैना से कहती है कि मैं राधिका को छोड़ूंगी नहीं। तो जो हमारी नैना होती है वो कहती है नहीं, आप उसे कुछ नहीं कहेंगे, आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। तारा ने पूछा कैसा प्रॉमिस? नैना बोली आप राधिका को कुछ नहीं करेंगे। नैना की ये बात सुनकर तारा जैसे ही कुछ बोलने वाली थी वैसे ही नैना आगे बोली उसके साथ जो करना है वो मैं खुद करूँगी, बस आप बीच में मत आना और मुझे रोकना तो बिल्कुल भी मत। नैना की ये बात सुनकर तारा कहती है तुम ऐसा क्या करने वाली हो? नैना बोली वो उन सब में मुझे बस मेरे पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी, आप बस मुझे प्रॉमिस करो। तारा बोली ठीक है, लेकिन अगर तुमसे कुछ नहीं होगा तो मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। नैना बोली अरे डोंट वरी, आपकी वाइफ इतनी भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है और आप देखना मैं उस छिपकली को कैसे सबक सिखाऊंगी, ना कि वो फिर किसी और के पति पर डोरे डालने का सपना देखेगी। तारा ने नैना से पूछा क्या तुम ये क्या बोल रही हो? नैना फिर मुंह बनाकर बोली सच बोल रही हूँ, आज आपकी वजह से ही तो उसने मेरे साथ ऐसा किया और मुझे बदनाम करके हमारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश भी की। नैना बोली अरे ऐसे हमारा रिश्ता नहीं टूट सकता, मैं खुद से कभी अलग नहीं करूँगी तुम्हें, तुम चाहो तब भी नहीं। तुम्हें मैं बंद करके अपने पास रखूँगी अपने दिल में, लेकिन खुद से दूर कभी नहीं जाने दूँगी। तारा ये बोलते हुए नैना के पास आई और उसे किस करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। नैना उससे बोली अच्छा अब मैं जाती हूँ, जिया मेरा वेट कर रही होगी और उस छिपकली को भी तो मज़ा चखाने के लिए मुझे प्लानिंग करनी है। नैना ये बोलकर वहाँ से चली गई और तारा ने किसी को कॉल कर राधिका पर नज़र रखने के लिए बोल दिया। नैना का वेट जिया पार्किंग में कर रही थी। जब वो उसे आते हुए देखती है तो वो कहती है यार नैना कितना लेट कर दिया तूने, और इतनी लेट तू कैसे हो गई? तुझे आने में कहाँ देरी हो गई? इस पर फिर नैना ने जिया को आज की जो भी बातें हुई वो सब जिया को बता दिया कि राधिका ने उसके साथ क्या किया और अब राधिका को सबक सिखाने के लिए वो क्या करने वाले हैं। ये सब सुनकर जिया को बहुत तेज़ गुस्सा आया और वो बोली उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इस पर नैना बोली हाँ यार उसे अच्छा सबक सिखाना है तो कोई अच्छा सा प्लान सोच उस चुड़ैल के लिए। घर वापस आने के बाद नैना अपने रूम में जाने के बजाय जिया के रूम में चली गई। जिया ने नैना से पूछा क्या करना है, तूने कुछ सोचा है या नहीं? इस पर फिर नैना बोली मैंने सोच लिया है कि क्या करना है। फिर नैना ने जिया को पूरी प्लानिंग बता दी। वो सुनने के बाद जिया बोली आर यू श्योर कि हमें डांट नहीं पड़ेगी? नैना जिया से बोली नहीं, मैंने तारा जी से पहले ही बात कर ली है और उन्हें बोल दिया है कि वो बीच में ना आए, और वैसे भी अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो तारा खुद उसे सबक सिखाएंगी। जिया बोली चल ठीक है, अभी वो रूम में नहीं होगी तो चल कर हम अपनी प्लानिंग को अंजाम। राधिका भी सीधे आकर अपने रूम में गई और वहाँ पर राधिका की बुआ जी भी थी।
ऑफ़िस में आज जो भी कुछ भी हुआ उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। ये सुनने के बाद जो राधिका की बुआ जी होती हैं वो नैना को ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ बताती हैं और कहती हैं हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के बाद भी वो बचकर कैसे निकल गई। फिर एक बार तारा की बुआ ने रुककर राधिका से पूछा, कहीं तुम पर उसे शक तो नहीं हुआ? राधिका बोली, नहीं आंटी, उसे मुझ पर शक नहीं हुआ और उसे देखकर मुझे लग भी नहीं रहा कि उसको मुझ पर शक हुआ भी होगा, और अगर नैना को शक होता तो वो अब तक इतनी चुप नहीं बैठी होती। वो कुछ ना कुछ ज़रूर करती या फिर तारा को बता देती। तभी वहाँ मेघा आई और उन दोनों को देखते हुए बोली, ऐसे भी हो सकता है कि वो हमारे खिलाफ कुछ प्लान कर रही हो। राधिका बोली, रिलैक्स मेघा, मुझे नहीं लगता कि वो घर के अंदर कुछ प्लानिंग करेगी। तुम बिना बात के ही टेंशन ले रही हो। ये बोलकर राधिका अपने रूम में चली गई। तारा भी अब ऑफिस से आ चुकी थी। वो अपने रूम में गई और वहाँ पर नैना नहीं थी। नैना उसे कहीं भी नहीं मिली। वो समझ गई कि ज़रूर वो जिया के वहाँ पर नैना नहीं थी। वो समझ गई कि ज़रूर वो जिया के साथ ही होगी और कुछ खुराफात करने की प्लानिंग कर रही होगी। राधिका के रूम में आते ही जिया और नैना दोनों छिप गई। थोड़ी देर बाद राधिका चेंज कर वॉशरूम से बाहर आई और स्किन केयर करने के लिए क्रीम लगाकर लाइट ऑफ करने के लिए चली गई। तभी जिया ने चुपके से टीवी ऑन कर दिया और टीवी पर एक हॉरर मूवी लगा दी। जब राधिका को टीवी की आवाज़ सुनाई दी तो वो ब्लैंकेट से बाहर सर निकालकर उस आवाज़ की तरफ देखने लगी। तभी उसे टीवी पर एक चुड़ैल दिखाई दी। ये देखकर राधिका को बहुत डर लगने लगा। उसने धीरे धीरे लैंप ऑन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और लैंप का स्विच दबाया। लैंप का स्विच ऑन नहीं हुआ। ये देखकर राधिका को डर से पसीना आने लगा। उसने धीरे से अपना मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट ऑन की और बेड से नीचे आई। टीवी के पास जाकर मेन स्विच ऑफ कर दिया। वो जैसे ही पलटी उसे अपने सामने किसी की परछाई दिखी। ये देखकर राधिका बहुत ज़ोर से चिल्लाई, लेकिन सारे रूम में साउंड प्रूफ होने की वजह से उसकी आवाज़ उस कमरे से बाहर जा ही नहीं सकती थी और उसकी आवाज़ उसी कमरे में रह गई। राधिका को अपने ऊपर कुछ फील हुआ तो वो अपने शरीर पर हाथ लगाकर देखने लगी और जैसे ही उसने अपना हाथ आगे किया तो उसके हाथ पर खून था। ये देखकर राधिका डर गई और डरते हुए बोली, कौन कौन है यहाँ पर? थोड़ी देर की खामोशी के बाद राधिका को वापस अपनी ही आवाज़ सुनाई दी जो उसने अभी कही थी। ये सुनकर राधिका जल्दी से रूम के गेट पर गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। राधिका जल्दी से भागकर अपने बेड पर गई और उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर करके लेट गई। वो थोड़ी देर की शांति के बाद उसे फिर से टीवी की आवाज़ आई, जिसके साथ ही उसे टीवी के दोनों साइड एक साया नज़र आया। जैसे ही उसकी नज़र उस साए पर पड़ी, उसने किसी को वहाँ पर खड़े हुए देखा। वो फिर से चिल्लाकर बेहोश हो गई। ये देखकर जिया और नैना दोनों बहुत देर से हंसने लगी और फिर नैना ने जिया को देखते हुए पूछा कि ये तो बेहोश हो गई, कहीं हमने ज़्यादा तो नहीं कर दिया? कहीं हमने इसे ज़्यादा तो नहीं डरा दिया? जिया ने जवाब दिया, इसने जो किया उसके बदले में हमने तो कुछ भी नहीं किया। नैना बोली, हाँ तू सही कह रही है, लेकिन ये कितनी डरपोक है। इतने में ही डर गई। मैंने तो इसके लिए कुछ और भी प्लान किया था। जिया बोली, अरे कोई बात नहीं, बाकी हम कल रात के लिए छोड़ देते हैं, और अब जब ये यहाँ से भाग नहीं जाती तब तक मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। नैना ने जिया से कहा, चल ठीक है, अच्छा चल, मुझे बहुत नींद आ रही है, अब हम भी चलकर सोते हैं। फिर जिया और नैना दोनों रूम में चली गई और चेंज कर सोने लगी। आधी रात तक जो वो नैना होती है उसे नींद नहीं आती। वो इधर से उधर करवट ले रही थी। तभी जिया उससे बोली,
तो इतना हिल क्यों रही है? सो जाना यार चुपचाप। नैना बोली, यार मैं क्या करूँ, कितने में ट्राई कर रही हूँ लेकिन मुझे नींद आ ही नहीं रही है। फिर थोड़ी देर बाद वो बोली, तू हट, मैं जा रही हूँ तारा के पास सोने के लिए। जिया बोली, क्या बात है, अब तुझे दी के बिना नींद ही नहीं आती? पहले तो उनसे तो बहुत भागती थी, जैसे ही उन्हें देखती थी डर के वहाँ से भाग ही जाती थी। नैना बोली, पहले और अब में बहुत डिफरेंस है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ, तू आराम से पैर फैलाकर सो जा। नैना इतना बोलकर अपने रूम में जाने लगी। उसने जब रूम में आकर देखा तो तारा अभी भी सोफे पर बैठकर अपना काम कर रही थी। तो वो चुपके से उसके पीछे आई और उसकी आंखों पर अपने हाथ रखकर उसकी आंखें बंद कर दी। ये देखकर तारा स्माइल करते हुए बोली, नैना, ये कैसी बच्चों वाली हरकतें कर रही हो तुम? ये सुनकर नैना आगे आकर बोली, हद होती है, आपको सच में रोमांटिक मूवी देखने की ज़रूरत है। तारा बोली, इसमें मूवी कहाँ से बीच में आ गई? और ये बताओ, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? नैना तारा के गले से लगकर बोली, यार मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, रोज़ आप मुझे सुलाते हो तो मुझे उसकी आदत हो गई है। ये सुनकर तारा स्माइल करती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है। फिर थोड़ा रुककर तारा ने नैना से पूछा, तुमने राधिका के साथ क्या किया? ये सुनकर जो हमारी नैना होती है वो हंसने लगती है और जो कुछ भी उन दोनों ने मिलकर जिया के साथ राधिका के साथ किया वो सारी डिटेल में बताने लगती है। ये सुनने के बाद तारा उससे कहती है, बस इतना सा करके तुमने उसे सबक सिखा दिया? नैना बोली, बस इतना सा? हमने उसे बहुत डराया, इतना कि वो बेहोश हो गई। फिर तारा नैना को समझाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है इस बचकानी हरकत से उसे पता नहीं चलेगा? और आज तो वो डर गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर से कल कुछ ऐसा नहीं करेगी। गुनहगार को अगर सज़ा से रोकना है तो उसे उसके किए की सज़ा देनी चाहिए, या फिर उसे उसके गुनाह की हकीकत दिखाई जाती है, तभी उसे उसके गुनाह के बारे में पता चलता है, जिससे वो आगे फिर कोई चीज़ दोहराए ना। तारा आगे बोली, और फिर तुम दोनों ने जो किया उससे कहीं भी ये पता नहीं चल रहा कि तुम दोनों ने उसे किस बात की सज़ा दी है, किस लिए परेशान किया है। जब उसे परेशान करने का कारण ही नहीं पता होगा तो वो ये सब छोड़ेगी कैसे? और हो सकता है कि वो कल ये ना करे, लेकिन परसों वो ज़रूर करेगी, और शायद आज जो किया उससे ज़्यादा करेगी। नैना ने तारा से कहा, आप कह तो सही रही हो, लेकिन हम क्या करें? तारा बोली, वही करो जो सोच रही थी, और जब वो चीज़ खुद पर उसके ऊपर गुजरेगी तो उसे समझ में आएगा कि वो क्या कर रही थी। फिर वो नैना को अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले गई और उसके साथ वहीं लेट गई। फिर नैना को अपने ऊपर करके बोली, अब सो जाओ, अपने छोटे से दिमाग पर इतना प्रेशर मत डालो। ये बोलकर वो नैना के सर को सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों सो गए। मॉर्निंग का टाइम होता है। नैना रेडी होकर नीचे गई तो उसने देखा कि जो हमारी राधिका होती है वो बहुत डरी हुई थी, और तारा की जो हमारी बुआ होती है वो गुस्से से लाल नज़र आ रही थी। तारा की बुआ गुस्से से बोली, मुझे अच्छे से पता है कि रात को जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसकी शरारत है। फिर तारा की बुआ जी तारा के डैड की तरफ देखकर बोली, भाई आप पता लगाएं कि ये किसने किया है। कोई भी हमारे मेहमान के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। बेचारी राधिका रात में कितना डर गई, और डर की वजह से इसे बुखार भी आ गया। राधिका की ये हालत देखकर नैना और जिया को काफ़ी हंसी आ रही थी, लेकिन वो कंट्रोल कर बैठी हुई थी। तभी तारा के डैड बोले, लेकिन ऐसा कौन करेगा? ज़रूर राधिका ने कोई बुरा सपना देखा होगा। इस पर राधिका बोली, नहीं अंकल, वो कोई सपना नहीं था, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने क्या देखा था। मैंने अपने रूम में 2 लोगों की परछाई देखी थी। तारा के डैड जब वो 2 लोगों की बात सुनते हैं तो वो जिया और नैना की तरफ देखने लगे। तभी वहाँ तारा आई, और उसे देखकर जो हमारी तारा की बुआ जी होती हैं वो कहती हैं, बेटा ये देखो, ये क्या हो रहा है इस घर में? तुम्हें पता है कि किसी ने कल रात राधिका को कितनी बुरी तरह से डराया कि बेचारी को अभी तक डर लग रहा है। तारा ने एक नज़र गुस्से से राधिका को देखा और फिर अपनी बुआ से कहा, घर के सभी लोगों को छोड़कर सिर्फ आपके मेहमान को ही क्यों डराया गया? और इन्हीं को क्यों डर लग रहा है? सिर्फ कोई इनको ही क्यों डराएगा? आपके मेहमान से बोल दीजिए कि मेहमान बनकर ही रहें। फिर तारा रुक कर आगे बोली, इसे मेरे ऑफिस में जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने वहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी। ये बोलकर तारा वहाँ से चली गई।
तारा की ये बात सुनकर जिया हंसते हुए नैना के कान में बोली, बेचारी बुआ, इन्हें लगता था कि राधिका को दे सिंपैथी देंगी। आना के साथ बिहेवियर किया। जिया खुद से बोली, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, बल्कि ये तो मेरे लिए अच्छा ही है। ये जितना भी दूर रहेगी मुझसे उतनी ही जल्दी ये सच्चाई को एक्सेप्ट करेगी कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। फिर जिया काम करने लगी और दूसरी तरफ नैना भी जैसे तैसे करके अपना काम कर ही रही थी। पूरे डिपार्टमेंट को कल वाली बात पता चल चुकी थी और ये भी कि नैना ने कैसे उस यश की धुलाई की थी और बाद में पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। इस एक्सीडेंट के बाद दो लोगों की जॉब चली गई थी जो इन सब में शामिल थे। ऐसे ही काम करते करते शाम हो जाती है। कुछ देर बाद नैना और जिया दोनों घर के लिए निकल गए। घर पर नैना और जिया बहुत देर से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी जिया बोली, यार नैना, आज तो हम बहुत लेट हो गए, लेकिन दी अभी तक नहीं आई। नैना बोली, उनकी कोई मीटिंग रही होगी जिसमें वो फंस गई होंगी, तो फिक्र मत कर, वो जल्दी ही आ जाएंगी। ऐसे ही रात के 11:30 हो गए तो नैना बोली, चल जिया, मैं जा रही हूँ, मुझे अब बहुत तेज़ नींद आ रही है। जिया ताना मारते हुए बोली, अच्छा आज तुझे नींद आ रही है? कल तो तुझे दी के बिना नींद ही नहीं आ रही थी। नैना जिया को चिढ़ाते हुए बोली, हाँ तो नींद आ रही है ना, लेकिन अगर तारा नहीं होंगी तो नींद खुल जाएगी। पर मैं ये सब तुझे क्यों बता रही हूँ? तुम तो सिंगल हो ना, और सिंगल लोगों को क्या समझ आए। फिर नैना एक बार और जिया को ताना मारते हुए कहती है, और हाँ, तूने तो ठान ही लिया है कि तू सिंगल ही मरेगी। जिया अपना मुंह बनाकर बोली, ओ हेलो, हर कोई सिंगल ही मरता है। अच्छा तू मुझे ये बता कि जब किसी की जीएफ मरने वाली होती है तो कौन सा उसका बॉयफ्रेंड यमराज के सामने लेटकर कहता है कि नहीं नहीं, इसे ले जाने की जगह मुझे ले जाओ। नैना बोली, तुझे कुछ बोलना ही बेकार है, अब मैं जा रही हूँ। ये बोलकर नैना अपने रूम में चली गई। उसने रूम में जाकर देखा कि तारा पहले से ही आ चुकी है और चेंज करके कुछ काम कर रही थी। नैना आकर उसके गले लग गई और बोली, अगर आप आ गई थी तो मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? तारा बोली, मुझे लगा कि तुम दोनों में फिर से कोई शरारत सूझी होगी, इसलिए तुम बिज़ी होगी। उसने फिर नैना के फोरहेड पर किस किया तो नैना स्माइल करते हुए बोली, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ। ये बोलकर नैना अपने कपड़ों को लेकर बाथरूम में चली गई। कपड़े चेंज करके नैना अपने आप को मिरर में देख रही थी। अपना फेस देखते हुए खुद से बोली, ऑफिस में मुझे 3 दिन हो गए, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी जेल में हूँ। वैसे आज डेट क्या है? फिर नैना को कुछ याद आया। वो याद करके बोली, ओह शिट, मैं इतनी इम्पोर्टेंट डेट कैसे भूल सकती हूँ? कल तो मेरा बर्थडे है। बेशक सर्टिफिकेट वाला नहीं, लेकिन बर्थडे तो बर्थडे होता है। मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया और मैं अपना बर्थडे भूल जाऊँ। फिर नैना रुक कर आगे बोली, मेरी तो छोड़ो, किसी की भी लाइफ में ऐसा नहीं होता कि वो अपना बर्थडे भूल जाए। वो अपने मन में सोचती है, क्या तारा को मेरा बर्थडे याद होगा कि कल मेरा बर्थडे है? याद तो छोड़ो, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि कल मेरा बर्थडे है। फिर नैना थोड़ा रुक कर आगे बोली, ऑफ कोर्स उन्हें पता होगा, वो मुझसे इतना प्यार जो करती हैं। उन्हें मेरे बारे में हर एक चीज़ पता है, मेरी पसंद नापसंद तक का पता है उन्हें। तो फिर उन्हें मेरा बर्थडे तो पता ही होगा। ज़रूर 12 बजे का वो वेट कर रही होंगी, एंड आई एम श्योर वो बहुत एक्साइटेड भी होंगी। पहली बार है जो तारा हमारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी और मैं उनके साथ। ये सब सोचने के बाद नैना अपने आप को कंट्रोल करके वॉशरूम से बाहर आई। फिर मोबाइल में टाइम देखने लगी जिस पर 11:58 हो रहे थे, और ये देखकर नैना खुश हो गई और तारा के पास आकर बैठ गई। तारा ने नैना को एक बार देखा, फिर उसे बाहों में लेकर अपना काम करने लगी। उसने टाइम देखा तो 12 बज गए थे, लेकिन तारा अभी भी अपना काम किए जा रही थी। फिर बीच में रुककर उसने एक बार नैना को किस किया तो उसे लगा कि शायद अब वो विश करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तारा नैना को उठाकर बेड पर ले गई और उसे अपनी बाहों में लेकर सुलाने लगी। ये देखकर नैना को बहुत गुस्सा आया और वो खुद को बोली, वैसे मेरी हमेशा से केयर करती है, और
प्यार लुटाती रहती हैं, लेकिन देखो इन्हें तो मेरा बर्थडे भी याद नहीं है। इन्हें ये भी नहीं याद कि आज इनकी प्यारी सी वाइफ का बर्थडे है। वारे प्यार, मॉर्निंग का टाइम होता है। नैना आज जल्दी उठ गई थी और बहुत अच्छे से रेडी भी हुई थी। उसने आज एक वाइट कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत खूबसूरत। नैना ने मिरर के सामने जाकर खुद से कहा, मुझे इतना रेडी देखकर ज़रूर तारा समझ जाएंगी कि आज कुछ स्पेशल है। और मुझे तो लगता है कि अब तक उन्हें याद भी आ गया होगा कि आज मेरा बर्थडे है। वो ज़रूर मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रही होंगी। ये सब बोलकर नैना रूम से बाहर आई और देखा तो तारा ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। तो वो उनके सामने आई और बोली, आज मैं कैसी लग रही हूँ? तारा बोलती है, तुम हमेशा ही अच्छी लगती हो और आज भी तुम अच्छी लग रही हो। नैना ने जवाब दिया, हाँ पर आज मैं ज़्यादा ही अच्छे से रेडी हुई हूँ और मैंने ट्रेडिशनल कपड़े भी पहने हैं। तारा प्यार से नैना के गाल पर हाथ रखकर बोली, हाँ तुम पर सूट भी करता है ये ड्रेस। नैना बोली, हाँ आपने सही कहा कि मेरे ऊपर ये कपड़े सूट करते हैं और इसलिए मैं ऐसे कपड़े किसी स्पेशल डे पर ही पहनती हूँ। ये बोलकर जैसे ही उसने तारा को देखने के लिए अपना सिर उठाया तो देखा कि तारा वहाँ है ही नहीं। ये देखकर नैना ने अपना मुंह बना लिया और फिर सोफ़े की तरफ देखने लगी जहाँ तारा बैठकर कुछ काम कर रही थी। फिर नैना तारा के पास आई और बोली, आपने तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा होगा। देखिए ना आज की डेट क्या है और आज की डेट कितनी अच्छी है। ये बोलकर नैना ने तारा को न्यूज़पेपर दे दिया और उससे बोली, तारा एक बार डेट तो देखो क्या है, आज कितनी अच्छी डेट है। आपको ये डेट देखकर अच्छा लगेगा। कहीं आप कुछ भूल तो नहीं रही हैं? तारा ने शॉक्ड होकर नैना से कहा, अरे हाँ मैं इतनी इम्पोर्टेंट डेट कैसे भूल सकती हूँ। थैंक यू सो मच प्रिंसेस, मुझे आज की डेट याद दिलाने के लिए। तुम्हें पता है आज मेरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी।